क्वेश्चन नंबर 16 है ये, ठीक है। एक्सरसाइज 19A का। अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ये, ठीक है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। देखो अभी ना इसमें वेरिएबल मत लिखना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जब भी तुम क्वेश्चन करो तो स्टार्टिंग में मत लिखना कि स्मॉल आर ये है, कैपिटल आर ये। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लो ताकि पता चल जाए कि कहीं और भी तो आर वगैरह नहीं यूज़ करना हमें। तो इसने क्या कहा, सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर रेडियस ही होगी एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक है। इज फिल्ड विद आइसक्रीम। क्या है इसमें? आइसक्रीम। द होल आइसक्रीम हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 चिल्ड्रंस, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 10 है। इज इक्वल टू द कोन, ठीक है, इन इक्वल कोन्स ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप्स। अच्छा, जो हम इन लोगों को आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से, जो आइसक्रीम के कोन्स आते हैं ना, ठीक है, कुछ देखो इस कोन में फिल करेंगे पहले तो हम क्या, आइसक्रीम, और एक स्कूप क्या करेंगे, हेमिस्फेरिकल इसके टॉप पे रख देंगे। ये कुछ इस तरह से हम रख रहे हैं, ठीक है। द होल आइसक्रीम हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 चिल्ड्रन इन इक्वल कोन्स। ये जो 10 बच्चों को जो कोन मिलेंगे वो इक्वल डायमेंशन के होंगे, और जो स्कूप पर यानी कि सारे बच्चों को इक्वल आइसक्रीम मिलेगी विद कोन, ठीक है। इक्वल कोन्स विद हेमिस्फेरिकल टॉप। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 times द रेडियस ऑफ इट्स बेस। अच्छा, हमने मान लिया ये इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, है ना। ये रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। कोन की रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। अब दोबारा पढ़ो। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 times द रेडियस ऑफ इट्स बेस, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो रेडियस के कितना है, 4 times है, यानी कि जो स्मॉल एच है वो कितना है हमारा, 4r है। ये सादा साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 4 times द रेडियस, ठीक है। रेडियस इसकी स्मॉल आर है तो हाइट कितनी हो गई उसका 4 times, दैट इज दिस। फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन। तो हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल आर, क्योंकि हमने आइसक्रीम कोन की रेडियस को क्या माना है, स्मॉल आर। देखो ये मैं इसीलिए कह रही थी कि यहाँ अभी मत लिखना। देखो स्मॉल आर स्मॉल एच यहाँ गए, अब यहाँ पे इसको क्या मान लो तुम, कैपिटल एच, और इसको क्या मान लो तुम, कैपिटल आर, ठीक है। तो वेरिएबल सारे क्या हो गए, डिफरेंट। कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वेरिएबल सेम, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल एच और ये भी स्मॉल एच। कैसे हो सकता है यार, वो पॉसिबल नहीं है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो और उसके मार्क्स भी कटेंगे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें 0 मिल जाए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, ये तो कैपिटल एच है, लेकिन जब तुम इसका फॉर्मूला लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर और एच। अरे यहाँ पे तुमने कैपिटल एच और कैपिटल आर ले रखा है, तो तुम यहाँ पे जो वेरिएबल है वो स्मॉल आर और स्मॉल एच कैसे रख सकते हो, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, तो एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंड्रिकल कंटेनर, इज इक्वल टू, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब भाई ये जो आइसक्रीम है जो इस कंटेनर में डाली है हमने, इसमें कोन में जो डाली है, पहले तो हम कोन को फिल करेंगे और फिर 1 स्कूप हम ऊपर रखेंगे, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और ऐसे कितने कोन डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, 10 चिल्ड्रंस हैं, तो हम कितने देंगे, 10 देंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, पाई
कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच, ये ध्यान रखना, ठीक है, इक्वल्स टू 10 वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों स्मॉल है। देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ये आया। जो कॉमन ले सकते हो वो ले लो, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से कॉमन आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, है ना। या 1 मिनट रुक जाओ, 1/3 पाई ले लो फिलहाल, 1/3 पाई हमने कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा आर स्क्वायर। एच कितना है 4r है तो रख लो वैल्यू 4r, ठीक है, प्लस यहाँ से 2 बचा, पाई जा चुका है, 3 जा चुका है, और ये आर क्यूब, ठीक है। इससे ये कैंसिल। कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है 6, कैपिटल एच कितना है 15, इक्वल्स टू 10/3 आर स्क्वायर इंटू आर कितना आर क्यूब, यहाँ क्या बचा 4, आर क्यूब बाहर, यहाँ कितना 2, ठीक है। तो ये 6 इंटू कितना 15, 10/3 आर क्यूब, 4 और 2 कितना 6 इंटू 6, ठीक है, और ये 3 2 जा 6, है ना। इधर ले आओ, 6 इंटू कितना 15 अपॉन 10 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना आर क्यूब, ठीक। अब ये 2 3 जा 6, ठीक है, 5 2 जा कितना 10, है ना, और 5 3 जा 15, तो जो आर क्यूब आया वो कितना आया यहाँ पे, इस 2 आ चुका है यहाँ पे, 3 3 जा 9, 9/2, है ना। इसमें यहाँ आर स्क्वायर है तो ये 6 इंटू कितना आएगा 6 आएगा, इंटू कितना 6, ठीक है, तो ये 6 यहाँ भी आएगा इंटू 6, और ये 2 3 जा 6, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो आर क्यूब कितना आ गया 27। ये एक 6 लिखना भूल गए थे हम क्योंकि ये आर स्क्वायर है, ठीक है। तो आर कितना 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि आर क्यूब और ये कितना 3 का क्यूब, तो जो रेडियस है वो कितनी आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। सिंपल। देखो मिस्टेक मत करना, जैसे यहाँ हो गई थी, हमने क्या करा पाई से पाई कैंसिल कर दिया और सिर्फ आर की वैल्यू रख दी और उसका स्क्वायर लगाना भूल गए, ठीक है। तो ये चीज़ें फाइंड आउट करना तुम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना, इस तरह की कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए।